आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा हुआ 95%। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने किया फिर से डैम के 18 दरवाजे आधा फीट खोलने का फैसला। गोदावरी नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को एहतियात बरतने का दिया गया मशवरा। कुंभी सर्टिफिकेट रिसर्च कमेटी के सदर रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे पहुंचे डिविजनल कमिश्नरेट और डिवीजन के सभी जिला कलेक्टर से लिया मज़कूरा सर्टिफिकेट इजराई का जायजा। मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने वाले रियासत के तमाम प्रोजेक्ट के लिए यूनिक इंफ्रा ID पोर्टल पर 1 अक्टूबर से इंदराज ज़रूरी। मुताल्लिक़ा अफसरान की तरबियत के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद, माहिरीन ने की रहनुमाई। और सेतु सुविधा केंद्र के जरिए जारी किए जाने वाले दस्तावेज़ात की हुसूलियाबी में आसानी पैदा करने जिला कलेक्टर की हिदायत पर शुरू किया गया अभिप्राय कक्ष। दरख्वास्त गुजारों के साथ साथ सेतु केंद्र के अमले को भी होगी आसानी, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी का दावा। खबरें तफसील से। जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 95% हो चुका है, लिहाजा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने एक बार फिर डैम के 18 दरवाजे आधा फीट खोलने का फ़ैसला किया। साथ ही गोदावरी नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को ख़बरदारी बरतने का मशवरा दिया गया। नाजरीन, गुज़िश्ता 14 अगस्त से पूरी रियासत में ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जायकवाड़ी डैम में भी पानी का ज़ख़ीरा 95% हो गया है। लिहाजा जायकवाड़ी इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि दूसरी मरतबा डैम के 18 दरवाजे आधा फीट खोले जाएं, जिससे 9432 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से गोदावरी नदी के किनारों पर रहने वाले शहरियान से एहतियात बरतने की अपील की गई है। शिवाजी नगर अंडरग्राउंड रास्ते को शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायदीन ने दुनिया का 8वां अजूबा करार देते हुए इस रास्ते की तामीर में हुई लापरवाहियों के खिलाफ आज जमकर एहतजाज किया। नाजरीन, शिवाजी नगर और अतराफ़ के साकिनान के मतालबे पर हुकूमत ने यहाँ अंडरग्राउंड रास्ता तामीर करवाया, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, मगर तामीर से अब तक किसी न किसी बहाने ये रास्ता सुर्खियों में है। कभी इस रास्ते पर पानी जमा होकर झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो कभी इस रास्ते की छत से पानी आबशार की शक्ल में बहने लगता है। लिहाजा इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के अहदेदारान व वर्कर्स ने आज शिवाजी नगर इलाके में जमकर एहतजाज किया। महापालिकेच्या प्रशासनामधल्या वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त, इंजिनियर, आर्किटेक्ट, PMC या सगळ्यांचं अभिनंदन, कौतुक करण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करतो आहोत। हा पूल या ठिकाणी भुयारी मार्ग करण्यात आला। या भुयारी मार्गाचं रचना ज्यांनी केली, ज्यांनी प्लॅनिंग केलं, ज्यांनी डिझाईन केलं, ज्यांनी याच्यावर अभियंत्यांनी याच्यावर काम केलं, ज्या गुत्तेदारांनी प्रत्यक्ष काम केलं, ज्या मनपा आयुक्तांनी यांना सर्टिफाय केलं, या सगळ्यांचं अभिनंदन करावं, कौतुक करावं, कारण जगाच्या इतिहासातला 8वा अजूबा या ठिकाणी निर्माण केला आहे। एक टुरिस्ट प्लेस नवीन या आयुक्तांनी डेव्हलप केलं आहे। याच्यामधून पाणी जात नाही। बोगदा करत असताना साधी गोष्ट आहे, म्हणजे वेड्या माणसाला सुद्धा कळेल की या ठिकाणी जर पाणी साचणार असेल तर ती जायची व्यवस्था नीटशी केली पाहिजे, परंतु आयुक्त आणि त्यांच्या सगळ्या टीमनं याकडे दुर्लक्ष केलं। फक्त काम करा, गुत्तेदारी करा, पैसे कमवा, उद्घाटन करून क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न करा, एवढेच उद्योग या शहरामध्ये सध्या चालताना दिसतात। या सगळ्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी हे आंदोलन केलं आहे। शहर में मौजूद 100 बेड वाले 100 दवाखानों में इमरजेंसी हालात में किस तरह से काबू पाया जा सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट सिटी दफ्तर में डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट की तरबियत दी गई थी। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। हुकूमत महाराष्ट्र और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के इश्तिराक से
महाराष्ट्र में डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को मुस्तहकम और मौसर बनाने की गर्ज से स्मार्ट सिटी दफ्तर में शहर के 100 बड़े हॉस्पिटल्स के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया था, ताकि इन हॉस्पिटल्स में कुदरती आफात और हादसात से निपटने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत क्या कदम उठाए जाने चाहिए और कैसी तैयारियां की जानी चाहिए, इसकी मालूमात इन अस्पताल के ज़िम्मेदारान को दी गई। इसी तरह एक मॉक ड्रिल भी इलाक़ाई कैंसर हॉस्पिटल में मुनक़िद की गई, जिसमें अर्थ चाइल्ड डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट सेक्शन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्शन और शहर के 25 चुनिंदा बड़े दवाखानों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इस दौरान इस बात की जांच की गई कि हॉस्पिटल में डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पर किस तरह से अमल आवरी की जाती है। मसलन अस्पताल में अचानक बड़ी तादाद में मरीज़ आ जाएं तो अस्पताल इंतज़ामिया इलाज किस तरह करे, इमरजेंसी हालात से किस तरह से निपटा जा सकता है और ऐसे हालात में लाए गए मरीज़ों की तशख़ीस और इलाज के लिए दरकार मशीनें और आलात की भी जांच यहाँ की गई। वसाइल और आवाम तक तिब्बी सहूलतें पहुँचाने के इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। इस वक्त मुख्तलिफ तिब्बी पहलुओं पर तबादला ख्याल भी किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, कैंसर हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, डॉक्टर पंकज कुमार राय, असिस्टेंट म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, डॉक्टर वैशाली मुदगिलकर, डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़ और डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चीफ स्वप्निल सरदार ने इस मॉक ड्रिल में खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे ने 2 रोज़ा वर्कशॉप और मॉक ड्रिल के दौरान हाज़रीन की रहनुमाई की। कुंभी कास्ट रिसर्च कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जज जस्टिस संदीप शिंदे आज डिवीजनल कमिश्नरेट पहुंचे और मुताल्लिक़ा महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद सरकारी अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। मज़कूरा कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जज जस्टिस संदीप शिंदे की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में डिवीजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर और ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी समेत डिवीज़न के सभी ज़िला कलेक्टर्स और मुताल्लिक़ा महकमे के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर जस्टिस संदीप शिंदे ने कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट इजराई से मुताल्लिक़ तमाम अज़ला के कामकाज का जायज़ा लिया, वहाँ की पेंडेंसी और उसकी वजूहात से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद हिदायत दी कि कुंभी कास्ट से मुताल्लिक़ सभी रिकॉर्ड अपडेट रखे जाएँ और जल्द से जल्द दरख्वास्त गुजारों को मज़कूरा सर्टिफिकेट जारी किए जाएँ। इस मीटिंग के लिए मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रूहरवां मनोज जरांगे पाटिल को भी मदऊ किया गया था। इस ताल्लुक से मज़ीद मालूमात डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने MCN को दी। आज जस्टिस शिंदे सर शिंदे समितीचे अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी आलेले होते आणि त्यांच्यासोबत त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची पण VCवर आढावा घेतला आणि सर्व कास्ट सर्टिफिकेटच्या अनुषंगाने कुठे प्रलंबित कुठे राहिले आहेत का, पेंडिंग कशामुळे आहेत, त्याची कारणं काय आहेत, ही सगळी पुन्हा एकदा जाणून घेतली आणि योग्य त्या सूचना जे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या सर्व रेकॉर्ड अपडेट करून घेणे आणि वंशावळ ज्या समित्या आहेत त्या वंशावळ समित्या रिवाईव्ह करण्याच्या अनुषंगाने सूचना ते त्यांचा कॉल आहे, त्याविषयी आपण आमंत्रण दिलं होतं. हां, त्यांना कळवलेलं आहेत. आता साधारणतः 2 लाखाच्या वर कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू झालेली आहेत आणि बऱ्यापैकी आता सगळ्या ठिकाणी सर्व जिल्ह्यांमध्ये आता कास्ट सर्टिफिकेट मिळण्याचं प्रमाण चांगलं आहे आणि कुठेही आता काही अडचण राहिलेली नाही. बऱ्याच ठिकाणी पेंडन्सी पण 0 आहे. नाही, तक्रारी नव्हे, त्यांचा तो इश्यू आहे. तो इश्यूच्या अनुषंगाने अध्यक्ष महोदयांनी ऐकून घेतले. त्याच्या अनुषंगाने आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना पण सूचना दिल्या की त्यांना अप्लिकेशन करायला सांगा, त्याच्यामध्ये योग्य तो निर्णय होईल. म्यूनिसिपल स्कूलों की खस्ताहाली फौरी दूर की जाए और यहाँ ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएँ। इस मतालबे पर आम आदमी पार्टी की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि पूरी रियासत में शोबे तालीम का यही हाल है। तमाम सरकारी स्कूलों की हालत नहायत खस्ता है। कहीं स्कूली कमरे टूटे फूटे हैं तो कहीं पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है तो कहीं बैतुल खला की सहूलत नहीं, जिससे इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के साथ साथ असातिज़ा को भी परेशानियों का सामना है। हालांकि हुकूमत और इंतज़ामिया इस ताल्लुक़ से बड़े बड़े दावे करने लगा है, मगर हालात उसके बिल्कुल बरक्स हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी हाई कमान ने आज एक ही वक्त में पूरी रियासत में एहतजाज करने का ऐलान किया था, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के मकामी ओहदेदारान व कारकुनान आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे और स्कूलों की खस्ता हाली फौरी दूर करने के मुतालबे पर हुकूमत व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन ने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में चलाए जाने वाले स्कूलों का भी यही हाल है, लिहाजा वो लोग आज यहाँ इस मामले को लेकर पहुँचे हैं।
महानगरपालिकेची असेल किंवा जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था काय ते जनतेसमोर आणायचं आहे. जेव्हा आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते सर्व शाळेमध्ये व्हिजिट दिले तेव्हा एवढी दयनीय अवस्था होती मित्रांनो, काय सांगू. कारण की त्या शाळेमध्ये गोरगरिबाचे विद्यार्थी शिकतात, मुलं शिकतात, बसायला जागा नाही आहे, बोर्ड बरोबर नाही आहे, फॅन नाही, लाईट नाही. एवढंच काय, माझ्या लहान मुली शिकायला जातात तर टॉयलेटचं व्यवस्था नाही आहे, टॉयलेटची व्यवस्था नाही आहे, पिण्यासाठी पाणी नाही आहे. मग हा सरकार एवढं सांगतो की एज्युकेशनाबद्दल आम्ही खूप काही डेव्हलप करतोय, खूप काही म्हणजे स्वप्नाच्या गोष्टी दाखवत आहेत आपल्याला. हे फक्त चॉकलेट दाखवत आहेत. खरी काय परिस्थिती जेव्हा आपण शाळेमध्ये जातो तेव्हा कळते आपले मुलं कोणत्या स्थितीमध्ये, कोणत्या परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेत आहेत. मग अशा शिक्षणाने आपले पोरं काय बनणार आहेत हो? बनतील का कलेक्टर? कोणी बनतील? IAS अधिकारी बनतील? कोणी संशोधन बनतील? रिसर्च पर्सन बनतील? प्राध्यापक बनतील? नाही बनणार. या भाजप सरकाराला आपला माणूस म्हणजे गोरगरिबाचा मुलगा हा त्यांना मजुरी करण्यासाठी त्यांना ट्रेन करतोय. त्यांना असं कोणता कलेक्टर, कोणता IAS अधिकारी बनवण्यासाठी आपल्याला ट्रेन करत नाही. हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे आणि हे भाजप मुद्दामून करतोय आपल्यासाठी. आणखी काही विचारायचं आहे? या छत्रपती संभाजीनगरचे आयुक्त साहेबांनी खरंच अरविंद केजरीवालाचा जे मॉडेल, दिल्ली मॉडेल आहे शिक्षणासंदर्भात, त्यांनी जाऊन व्हिजिट दिल्यानंतर त्यांनाही असं वाटलं की कुठेतरी आपला दिल्लीचा मॉडेल आपण औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे 4-5 शाळांनी त्यांनी असं डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण रेशो तेवढा मोठा नाही आहे. महानगरपालिकेच्या शाळा जवळपास 40-50 शाळा आहेत. त्या धर्तीवर 5-6 शाळा त्यांनी CBSE पॅटर्नवरती केलेल्या आहेत आणि बाकीचे विद्यार्थ्यांची खूप दयनीय अवस्था आहे. मग मला हे म्हणायचं आहे सरांना की पूर्ण वार्डामध्ये असेल, विभागाप्रमाणे असेल, त्यांनी CBSE शाळा किंवा दर्जेदार शाळा काढल्या पाहिजेत. गोरगरिबाचे पोरं चांगले शिक्षण घेतले पाहिजेत, उच्च शिक्षित झाले पाहिजेत, अशी आमची इच्छा आहे. आणि जर ते केले नाहीत तर हेच प्रश्न घेऊन आम्ही जनतेला जाऊन जनतेला सध्याच्या कंडिशनला जनतेला अवेअरनेस करणं, जनजागृती करणं खूप गरजेचं आहे. यांना सांगून काय जैसी वय तसेच आहे. आपण किती सांगायचं त्यांनी ऐकायचं, परत आपण सांगायचं त्यांनी ऐकायचं, होत काय नाही आहे. त्याच्यामुळे हा प्रश्न घेऊन आम्ही जनतेत जाणार आहोत. आपलं नाव? माझं नाव वैजनाथ राठोड आहे. मी राज्याचा सचिव आहे. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के मुख्तलिफ खाली ओहदों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने इजाज़त दे दी है, लिहाजा इसके लिए जल्द ही तहरीरी इम्तहानात लिए जाएंगे. ये इत्तला कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने दी है. उन्होंने बताया कि मज़कूरा ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इंतज़ामिया को 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं. सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच रुग्णालय म्हणजे घाटी रुग्णालयामध्ये आपण महाविद्यालय आणि रुग्णालय अशा मिळून आपल्याकडे ज्या वर्ग 4चे विविध केडर आहेत त्यामध्ये 11 केडरच्या जागा ह्या आपण 357 जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं दिलेल्या आदेशानुसार TCS कंपनी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीमार्फत ही भरती करत आहोत. त्यामध्ये आपल्याला 25, 26 आणि 28 तारखेला ही परीक्षा होणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, नांदेड, त्यानंतर कोल्हापूर अशा अनेक ठिकाणी ह्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. त्याच्यामध्ये धुळेसुद्धा आहे, जालना आहे आणि यामध्ये ही भरती 3 दिवसामध्ये परीक्षा घेऊन होणार आहे. त्याच्यामध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी भाग घेतलेला आहे आणि ही परीक्षा सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी आमचं घाटी प्रशासन असेल किंवा TCS कंपनी यांचा समन्वय माननीय मंत्री महोदय वैद्यकीय शिक्षण, माननीय सचिव वैद्यकीय शिक्षण आणि आमचे सर्व अधिकारी, माननीय आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण, माननीय संचालक, सहसंचालक यांच्यामार्फत ही सगळी प्रक्रिया आपण पार पाडत आहोत. आमची सर्व पालकांना, विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की त्यांनी वेळेवर परीक्षेच्या सेंटरवर पोहोचून या परीक्षेमध्ये भाग घ्यावा आणि त्याच्यासाठी काही जो सिलेबस दिलेला आहे त्याच्यानुसार ती परीक्षा द्यावी. याच्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीनं, कोणत्याही पालकांनी, कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी यामध्ये कुठलेही गैरप्रकार होणार नाही या दृष्टीनं काळजी घ्यावी. आणि आम्ही यापूर्वीही सर्वांना विनंती केलेली की या भरतीच्या बाबत
माझ्यासहित या संस्थेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाही परीक्षेमध्ये. तर त्यामुळं आपण सर्वांनी मेरिटनुसार ही परीक्षा द्यावी आणि कोणीही कोणत्याही माझ्यासहित कोणत्याही अधिकारी कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधू नये आणि कुठल्याही प्रकारचं गैरप्रकार करू नये अशी मी आपल्याला परत एकदा विनंती करतो. यापूर्वीही केलेली आहे आणि या भरतीमधून 357 वर्ग 4चे कर्मचारी मिळाल्यानंतर आपल्याला अपघात विभाग असेल, ऑपरेशन थिएटर असेल, MICU, ट्रॉमा अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी हे वर्ग 4चे कर्मचारी देता येतील. रियासत भर में बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने वाले प्रोजेक्ट के लिए यूनिक ID पोर्टल बनाया गया है. इस ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ा अफसरान व मुलाज़मीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप DPDC के मीटिंग हॉल में रखा गया, जिसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर के हाथों किया गया. नाजरीन, रियासत भर में किसी भी किस्म का बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाला प्रोजेक्ट शुरू किए जाने पर यूनिक बुनियादी सहूलत ID यानी इंफ्रा ID पोर्टल के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मौजूद DPDC के हॉल में रखा गया, जिसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर के हाथों किया गया. इस मौके पर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, प्लानिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर विजय पवार, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भारत वायाड़ और औरंगाबाद डिवीज़न के सभी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसरान मौजूद थे. डिविजनल कमिश्नर पापड़कर ने यूनिक बुनियादी सहूलत ID पोर्टल पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि ये दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करने और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तरक्याती कामों में शफाफियत और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कायम किया गया है, जिसके सबब अखराजात में भी बचत होगी. रियासत में 1 अक्टूबर 2025 से हर बुनियादी प्रोजेक्ट के लिए यूनिक ID लाजमी होगी. इंतज़ामी मंजूरी, तकनीकी मंजूरी, बिल, इसी तरह मंजूरी से अमल आवरी व देखभाल तक तमाम मालूमात इस ID के ज़रिए ट्रैक की जा सकेगी. इस वर्कशॉप में हाज़रीन को बताया गया कि नई सहूलतों का इंदराज पोर्टल में किस तरह से किया जा सकता है, मैपिंग का तरीक़ाकार क्या होगा, कामों की नौइयत वो उसूल के मुताबिक इंदराज करने से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की गई. महाराष्ट्र हसास तदाबीर सेंटर नागपुर के अभिजीत वसवराज ने अमली नमूना पेश करते हुए हाजरीन की रहनुमाई की, जबकि प्रोग्राम का तारुफ डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग विजय पवार ने पेश किया. ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने भी इस ताल्लुक़ से हाजरीन को मालूमात फराहम करवाई. इसी तरह संजय पाटिल, सदर शोबा मुंबई व पूना ने पोर्टल के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की. हज 2026 के लिए जिन आज़मीन का खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए इंतखाब अमल में आ चुका है, उन्हें 20 अगस्त तक अखराजात की पहली किस्त जमा करवाना थी, लेकिन अब उसकी मियाद में 25 अगस्त तक इजाफ़ा किया जा चुका है. ये इत्तला हज हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अब्दुल बारी पटेल और ज़कीउद्दीन सिद्दीकी ने दी. मौसूला इत्तला के मुताबिक हज 2026 के लिए जिन आज़मीन का इंतखाब अमल में आ चुका है, उन्हें पहली किस्त की एडवांस रकम 20 अगस्त तक जमा करवानी थी, लेकिन उसमें 25 अगस्त तक इजाफ़ा किया गया है. लिहाजा जिन मुंतखबा आज़मीन ने अब तक अपनी अखराजात की पहली किस्त जमा नहीं करवाई है, वो 25 अगस्त तक ये रकम स्टेट हज कमेटी में जमा करवा दें. इसी तरह तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और रसीदें महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को 30 अगस्त 2025 तक पहुंचाना ज़रूरी है. ये इत्तला हज हाउस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अब्दुल बारी पटेल और ज़कीउद्दीन सिद्दीकी ने दी है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के एक साबिक़ तालिब इल्म ने यहाँ ज़ेर तालीम दूसरी से 5वीं जमात के तलबा के लिए 800 कॉपियाँ डोनेट की. नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम बेशतर तलबा का ताल्लुक़ इकनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से होता है और उनके सरपरस्तों की माली हालत ऐसी नहीं होती कि महंगाई के इस दौर में वो अपने बच्चों को तालीमी वसाइल फराहम करवा सकें. मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को बखूबी जानते हैं. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के एक साबिक़ तालिब इल्म, जिसका नाम फ़िरोज़ मूसा बताया जा रहा है, उसने भी अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ समझते हुए यहाँ ज़ेर तालीम दूसरी तब 5वीं जमात के तलबा के लिए 800 बयाज़ें
डोनेट की, क्योंकि वो इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की माली हालत से बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए ये कार खैर अंजाम दिया। ये कॉपियाँ स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान और माहिर तालीम शेख मुनीर के हाथों तलबा में तकसीम की गईं। स्कूल की सदर मुअल्लिमा और दीगर स्टाफ मेंबरान ने फेरोज़ मूसा के इस कार खैर की सराहना करते हुए उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, शहरियान को इनकम सर्टिफिकेट, रिहायशी सदाकतनामे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात आसानी से एक ही छत के नीचे मुयस्सर आ जा सके, इस गर्ज से सेतु सुविधा केंद्र कायम किया गया है। यहाँ के कामों में मजीद आसानी हो, इस गर्ज से जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी की हिदायत पर यहाँ अभिप्राय कक्ष यानी तासुरात सेल कायम किया गया है। इस सेल से दरख्वास्त गुजारों और सेतु केंद्र के मुलाजमीन को क्या फ़ायदा होगा, इस ज़िमन में मजीद मालूमात खुद जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने MCN को दी। राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट जो आपला झाला, सेवा हक्क अधिनियम, त्यामध्ये आपण नागरिकांना सेवा पुरवतो। सेतू केंद्राच्या माध्यमातून, आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ज्या सेवा आम्ही लोकांना पुरवतो, त्या सेवा देताना सेतू केंद्रामध्ये किंवा इतर ठिकाणी ज्या काम करणारे अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडून योग्य वागणूक दिली जाते का, जेवढे पैसे पाहिजे, जेवढी फीस आहे शासनाने ठरवली तेवढीच घेतली जाते का, काही विनाकारण त्रास दिला जातो का, या संदर्भातली माहिती घेणं, तेही प्रत्यक्ष ग्राहकाकडून म्हणजे ज्यांनी लाभ घेतलाय त्यांच्याकडून ही माहिती घेण्यासाठी ह्या अभिप्राय कक्षाची निर्मिती केलेली आहे। आणि राज्यामध्ये एक यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये झाला होता प्रयोग सुरुवातीला, त्याच्यानंतर आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुरू केलाय। सेवा हक्क माननीय आयुक्त महोदयांकडे पण आम्ही ही माहिती पाठवलेली आहे। यामध्ये आमच्याकडे 3-4 ऑपरेटर्स बसलेले असणार आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही लँडलाईन फोनची व्यवस्था केलेली आहे। आणि ज्यावेळेस सेवा पुरवली जाते त्यावेळेस त्यांचं नाव, मोबाईल नंबर सगळा घेतला जातो, तो इथं पण रेकॉर्ड होतो। तो इथं आल्यानंतर त्या मोबाईल नंबरवर आमची या ठिकाणी बसलेली मंडळी फोन करून विचारतायत की तुम्हाला त्रास दिला का, पैसे जास्त घेतले का, घेतले तर किती घेतले, किती दिवस लागले, निर्धारित वेळेत तुम्हाला ही सेवा पुरवली का, या संदर्भातले सर्व प्रश्न विचारतात। आणि जसं जसं ते बोलतात तसं इथं रेकॉर्ड केलं जातं आणि त्याचा मी दर 1 दिवस आड त्याचा आढावा घेतो। आता आमच्याकडे कालपासून 256 लोकांना फोन गेलेले आहेत आणि त्या 256 लोकांपैकी जवळजवळ 180 लोकांनी एकदम समाधान व्यक्त केलेलं आहे। 40-50 लोकांनी विलंब लागला, वेळ लागला अशा पद्धतीचा अभिप्राय दिलाय। तर आम्ही त्याच्या आता काय वेळ लागला, म्हणजे आमच्या ऑफिसच्या लोकांकडून वेळ लागला का सेतू केंद्रातून वेळ लागला, याच्यासाठी मी आज नोटीस काढायला सांगितलेलं आहे। आणि आपल्या माध्यमातून समस्त जनतेला आम्ही विनम्र आवाहन करतोय की आमच्या ऑफिसमधून अभिप्राय कक्षातून जर फोन आला तर खरी माहिती द्या, जेणेकरून आम्हाला ह्या सुविधा जनतेला देण्यामध्ये आम्हाला सुधारणा करता येतील। आणि जे निर्धारित वेळ शासनाने ठरवून दिलेली आहे त्या वेळेमध्ये जी शासकीय फीस ठरलेली आहे तेवढ्याच फीसमध्ये त्यांना ही सेवा आम्हाला पुरवता येईल आणि कुठल्याही स्तरावर कोणाकोणही पैशाची लुबाडणूक होणार नाहीये। कुणाही ठिकाणी विनाकारण प्रमाणपत्र किंवा जी काही सेवा आहे ती द्यायला विलंब होणार नाहीये, या दृष्टिकोनातून आम्ही या माध्यमातून काम करणार आहोत। नाही, आपण निश्चितपणे, तुम्हाला माहिती आहे, आपण प्रत्येक तहसील कार्यालयामध्ये QR कोड स्थापन केलेला आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त आपण प्रत्येक तहसील कार्यालयामध्ये बॉक्स ठेवलेला आहे, पेटी ठेवलेली आहे लॉक करून, त्याच्यावर ते तक्रार करू शकतात। किंवा ही जी सेवा त्यांना मिळालेली आहे त्यांना इथून आमच्या प्रतिसाद किंवा अभिप्राय कक्षातून फोन जाणारच आहेत, त्यावेळेस पण ते माहिती देऊ शकतात। आणि त्यांना समजा कॉल नाही गेला किंवा त्यांना इमिडिएट तक्रार करावं असं वाटलं तर प्रत्येक तहसीलमध्ये QR कोड आहे, तो स्कॅन करा, त्याच्यावर तुम्हाला तक्रार नोंदवता येईल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में MBBS फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स के दाखिलों का सिलसिला जारी है और अब तक 158 तलबा को दाखिला दिया जा चुका है। ये इत्तला डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी। डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने बताया कि नीट इम्तिहान के नतायज ज़ाहिर किए जाने के बाद सेंट्रल कमेटी की जानिब से ऑनलाइन एडमिशन्स प्रोसेस किया जाता है। औरंगाबाद कॉलेज में साल अव्वल में 200 तलबा को दाखिला देने की गुंजाइश है और अब तक 158 तलबा को दाखिला दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में तजुर्बेकार असातिज़ा, यहाँ के उम्दा तालीमी माहौल और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए दरकार सभी सहूलतें मुहैया होने के सबब रियासत भर से तलबा इसी कॉलेज में दाखिला लेने के मुतमन्नी होते हैं और जल्द ही बकिया 42 स्टूडेंट्स का दाखिला भी हो जाएगा। आता नीटच्या मार्फत
संपूर्ण देशामध्ये व महाराष्ट्र राज्यामध्ये MBBSच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्यानुसार आपल्याकडं सुद्धा देशातून ऑल इंडिया लेवलवरून आणि महाराष्ट्राच्या याच्यामधून कोट्यामधून साधारणतः आपल्याकडे 200 MBBSच्या जागा भरल्या जातात. त्यापैकी काल दिनांक 20 ऑगस्ट 2025पर्यंत 158 विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयाला पसंती देऊन प्रवेश घेतलेले आहेत. आजसुद्धा या ठिकाणी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे आणि आता असं निदर्शनास येत आहे की राज्यामधील जे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत तर त्यामध्ये या आपल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगरची पसंती ही मुलांच्यामध्ये जास्त प्रमाणात बघायला मिळते. आपलं रँकिंगही सुधारलेलं आहे आणि याला मूलतः कारणं आहेत की आपल्याकडं ज्या पायाभूत सुविधा MBBSच्या विद्यार्थ्यांना लागतात त्यामध्ये चांगले लेक्चर थिएटर असतील, प्रयोगशाळा असेल. आता मागच्या वर्षीपासून आपण फर्स्ट इयरपासूनच विद्यार्थ्यांना वसतिगृह द्यायला सुरू केलेलं आहे आणि वैद्यकीय अध्यापकांच्या शिक्षकांच्या ज्या जागा आहेत साधारणतः हे 80 ते 90% भरलेल्या आहेत. तर त्यामुळं आपण एक दर्जेदार शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना देत आहोत. आपल्याला मागच्या 1.5-2 वर्षापासून हेही बघायला मिळत आहे की आपण रुग्णालयामध्ये सुद्धा खूप प्रगती केलेली आहे. चिठ्ठीमुक्त घाटी केल्यामुळं सर्व रुग्णांना 100% औषधी गोळ्या सर्जिकल आयटम आपण मोफतमध्ये देत असल्यामुळं रुग्णसंख्येमध्ये खूप वाढ झालेली आहे. जवाहर नगर इलाके में मौजूद न्यू शांति निकेतन कॉलोनी की एक रिहाइशगाह में बुध के रोज़ गैस सिलेंडर में लीकेज के सबब आग लग गई, जिसमें झुलसने के सबब एक नौजवान की मौत हो गई. महलूक नौजवान का नाम ओम संजय राठौड़ बताया जा रहा है. इत्तला के मुताबिक ओम गुज़िश्ता बुध को कॉलेज से सीधे न्यू शांति निकेतन कॉलोनी में अपने चचा के घर आया. उस वक्त उसकी चाची अपनी लड़की को स्कूल से लाने घर से बाहर गई हुई थी, मगर जैसे ही वो घर लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है और घर में आग लगी हुई है. उन्होंने फौरी उसकी इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी. यहाँ पहुँचते ही फायर अमला घर में दाखिल हुआ और गैस सिलेंडर बाहर ले आए, जिसके नोज़ल में एक कैंची अटकी हुई थी. फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर सिलेंडर से गैस का इखराज बंद करते हुए आग पर काबू पाया. ये तो खैर हुआ कि सिलेंडर में धमाका होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया. बसूरत दीगर एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था. ये बयान ड्यूटी ऑफिसर चेतन तरोड़े ने दी. फायर फाइटर अशोक वेलदोड़े, राजू ताठे, अमीर शेख, योगेश दूधे और ड्राइवर किशोर कौड़ी ने आग बुझाई. वाक़े की इत्तला मिलते ही जवाहरनगर पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और आग से झुलसे ओम को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया, जहां उसका तिब्बी मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी. पुलिस को शक है कि ओम ने खुदकुशी की है, क्योंकि इससे पहले भी उसने अपने बेडरूम में साड़ी का फंदा बनाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. ये इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुंभार ने दी है. आज सुबह जालना शहर में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें ट्रक की जद में आ जाने के सबब एक नामालूम नौजवान फौत हो गया. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक भोकरदन नाका इलाके में शिंदे हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क पर मोंढे की जानिब जा रहा एक नामालूम नौजवान वहां से गुजर रहे ट्रक की जद में आ गया, जिसकी जगह पर ही मौत हो गई. दोपहर तक महलूक नौजवान की शनाख्त नहीं हो पाई. हादसे की इत्तला मिलते ही चंदन झीरा पुलिस स्टेशन का अमला, जिनमें दीपक चंद डेंगड़े, गंभीर पाटिल और सिटी ट्रैफिक पुलिस के जितेंद्र तागवाले जाए हादसे पर पहुंचे और डेथ बॉडी को सरकारी अस्पताल भिजवाने के बाद वहां का ट्रैफिक बहाल किया. जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा हुआ 95%. मुताल्लिका इंतज़ामिया ने किया फिर से डैम के 18 दरवाजे आधा फीट खोलने का फैसला. गोदावरी नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को एहतियात बरतने का दिया गया मशवरा. कुंभी सर्टिफिकेट रिसर्च कमेटी के सदर रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे पहुंचे डिविजनल कमिश्नरेट और डिवीजन के सभी जिला कलेक्टर से लिया मज़कूरा सर्टिफिकेट इजराई का जायजा. मुताल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत. बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने वाले रियासत के तमाम प्रोजेक्ट के लिए
यूनिक इंफ्रा ID पोर्टल पर 1 अक्टूबर से इंदराज ज़रूरी, मुतालिका अफसरान की तरबियत के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद, माहिरीन ने की रहनुमाई। और सेतु सुविधा केंद्र के जरिए जारी किए जाने वाले दस्तावेजात की हुसूलियाबी में आसानी पैदा करने जिला कलेक्टर की हिदायत पर शुरू किया गया अभिप्राय कक्ष। दरख्वास्त गुजारों के साथ साथ सेतु केंद्र के अमले को भी होगी आसानी, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी का दावा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।